हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो 7th क्लास की संस्कृत की बुक है उसका सेकंड चैप्टर है दुर्बुद्धिः विनश्यति, यानी दुर्बुद्धि होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, यानी बुद्धि का विनाश किस प्रकार से होता है। अस्ति मगध देशे फूलोत्पलनाम सरः। मगध देश में फूलोत्पल नाम का सरह यानी तालाब। फूलोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहां पर संकट और विकट हंस निवास करते हैं। दो हंस है ना, एक का नाम संकट है, एक का नाम विकट है। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। वहां पर कम्बुग्रीव नाम का उनका एक कछुआ मित्र भी उनके साथ ही निवास करता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक बार वहां पर, कहां पर, उस तालाब के पास में धीवरा यानी मछुआरे आए। ते अकथयन्, उन्होंने कहा, वयम स्वः, स्वः का अर्थ होता है कल, हम कल आकर मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः, हम यहाँ कल आएंगे और यहाँ पर जो मछलियां और कछुए हैं उनको मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, ये सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। कछुए ने ये बात सुनी तो उसने अपने मित्रों के पास, कौन थे उनके मित्र, दो हंस थे, उनके पास जाकर बोला कि क्या तुमने उन मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूंगा। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः जो भी हमको सही लगेगा वो हम करेंगे, क्योंकि उसने कल आने के लिए बोला ना, तो कल जो भी हमको उचित प्रातः काल के समय जो भी हमको सही लगेगा वो हम करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, मेवम तद यथा अहम अन्यम हदम गच्छामि तथा कुरुतम। तो उसने कहा, ऐसा ही है, ठीक है, मैं दूसरे तालाब में, हदम यानी तालाब, मैं दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ। अब देखो, यहाँ पर सरह का अर्थ भी तालाब है और हदम का अर्थ भी तालाब है, तो ये पर्यायवाची हो गए। तालाब के संस्कृत में दो है ना। मैं दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ। हंसौ अवलताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवाओ, हमको क्या करना है। कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र यानी दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ। और कौन से मार्ग से जाएगा, आकाश मार्ग से। हंसौ अवदताम अत्र कः उपाय, हंसों ने कहा कि क्या उपाय है। कच्छपः वदति, अब ये देखिए, कच्छपः यानी भी कछुआ होता है और कूर्मः यानी भी कछुआ होता है। कछुआ यानी भी, कच्छपा यानी भी कछुआ होता है और कूर्मः यानी भी कछुआ होता है। वह बोलता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्यतम, तुम अपनी चोंच में, चंचवा यानी चोंच, तुम अपनी चोंच में एक काष्ठ दंडम यानी लकड़ी, लकड़ी का डंडा तुम अपनी चोंच में पकड़ लेना।
अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं तुम दोनों के बीच में, जब तुम दोनों अपनी चोंच से उस लकड़ी के डंडे को पकड़ लोगे दोनों तरफ से, तो मैं उस के बीच में उस लकड़ी को पकड़कर लटक जाऊंगा और फिर तुम्हारे साथ मैं दूसरी जगह जा सकता हूँ आकाश मार्ग से। हंसो अकथ्यताम, हंसों ने कहा, संभवती ऐसा उपाय, कि हाँ ये उपाय अच्छा है, संभव हो सकता है, ये किया जा सकता है, कर सकते हैं। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ पर एक हानि भी है। उपाय तो अच्छा है लेकिन यहाँ पर एक हानि भी है। आवाभ्याम नीयमानम तम अवलोक्य जना किंचित वदिशन्ति एव। जब तुम हमारे साथ चलोगे, हम तुमको ले जाएंगे, तब तुमको लटकता हुआ देखकर बहुत से व्यक्ति, बहुत से लोग तुमको देखेंगे और तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें कहेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुम उत्तर दोगे उनका, तो फिर तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम्हारा यहीं रहना ठीक है। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया, उसको गुस्सा आ गया और उसने बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, कि क्या मैं मूर्ख हूँ जो उनका उत्तर दूंगा? मुझे पता है कि अगर उनका उत्तर दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं मूर्ख हूँ क्या जो उनका उत्तर दूंगा, ये जानते हुए भी कि उत्तर देने पर मेरी मौत हो जाएगी। उत्तरम न दास्यामि, मैं उनका उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः मैं जो तुमको बोलता हूँ वो तुम करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मा पौरा अपश्यन्। और जब लकड़ी को पकड़कर उस कछुए को लटकते हुए पौराः अपश्यन्, बहुत सारे लोग देखते हैं। पश्चात अधावन अवदंच, उसके पीछे पीछे भागते हैं और बोलते हैं, हो महद आश्चर्य, कि देखो बहुत आश्चर्य वाली चीज है, आश्चर्य की बात हो रही, देखो कछुआ कैसे उड़ रहा है ना। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, कि देखो कितने आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कोई कहता है, यद अयम कूर्मः कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। कोई कहता है कि यदि ये कछुआ नीचे गिर जाता है तो मैं इसको पकाकर खाऊंगा। पक्त्वा यानी पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, कोई दूसरा बोलता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, कि मैं तो इसको तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा, भून के खाऊंगा, है ना, तालाब किनारे। अन्य अकथ्यत, कोई और कहता है, गृहम नीत्वा भक्ष्यामि, कि मैं तो इसको अपने घर, गृहम यानी घर पर ले जाकर खाऊंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध जात। जब कछुए ने उनकी बात सुनी कि देखो कैसे कैसे मेरे को पका के खाने की बातें की जा रही है, तब कछुए को बहुत गुस्सा आया, वह बहुत क्रोधित हुआ। मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों के द्वारा कहे गए वचन को भूलकर, विस्मृत्य यानी भूलकर, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम क्या खाओ? भस्म यानी राख, तुम राख खाओ। किसको कहा? जो उसको पका के खाने की बात कह रहे थे उनको उसने बोला कि तुम राख खाओ। तत्क्षण में कूर्मः दंडात भूमो पतितः, और जैसे ही उसने मुंह खोला कहा, और कछुआ उस डंडे से छूटकर नीचे धरती पर
गिर गया। भूमो यानी भूमि पर, जमीन पर गिर गया। ठीक है। पोरह सह मारितः, शिकारी उसको मारने के लिए दौड़े। अतएवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, कि जो अपने प्रिय लोगों की बात को नहीं मानता है, जो अपने हित चाहने वाले लोगों की बात नहीं मानता है, वह उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जिस प्रकार से कछुआ लकड़ी से गिरकर अपना नाश कर लेता है। उसी प्रकार से उन लोगों का भी जो अपने मित्रों की अच्छी बातें नहीं मानते हैं, भलाई के लिए कही गई बातें नहीं मानते हैं, उनका भी विनाश हो जाता है। शब्दार्थ है सरह यानी तालाब, कूर्मः कच्छपः, दोनों का अर्थ क्या होता है? कछुआ। प्रतिवस्ती इसमें रहता था। धीवराह मछुआरे। मत्स्य कूर्मादीन, मछली कछुआ आदि को। मारिष्यामः मारेंगे, मेवम ऐसा नहीं, हृदम तालाब को, धार्यताम धारण करें, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपायः हानि, नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमानम लटकते हुए को, उड्डीयते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूलकर, भस्म राख, सुहृदाम मित्रों का, हित कामानाम कल्याण की इच्छा रखने वाले का, अभिनंदती प्रशंसा पूर्वक स्वीकार करता है, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। अभ्यास उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। ठीक है। फूलोत्पलम अवलंब्य पक्त्वा कम्बुग्रीवः आवाभ्याम भक्षिष्यामि उक्तवान हृदम सुहृदाम भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्टः। दूसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था? कछुए का नाम था कम्बुग्रीव। क्या नाम था कछुए का? कम्बुग्रीव। ये यहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है। कछुए का नाम क्या था? कम्बुग्रीव। सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आता है? धीवरा। कौन आता है? धीवरा। यानी मछुआरे। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र यानी दूसरी जगह जाना चाहता है? तो आकाश मार्ग से जाना चाहता है। लंबमानम कूर्म दृष्ट्वा क अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़ते हैं? पोरा। कौन दौड़ते हैं? पोरा। यहाँ पर विसर्ग आएगा, पोरा। इसको अगर इधर लिखे तो ये ऐसे, पोरा, दो बिंदु और विसर्ग। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे जो वाक्य लिखे हुए हैं, इसमें हमको ये बताना है कि किसने कहा और किसको बोला। ठीक है। किसको कहा है और कहता कौन है और किसको कहा गया, ये है ना। पहले हमको देखना है किसने बोला, फिर किसको बोला। जैसे ये उदाहरण दिया हुआ एक। ठीक है। फिर अपन शुरू करते हैं क से। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। ये किसने बोला? ये बोला है
कूर्मम। कछुए नहीं बोला ना, कूर्मः। और किसको बोला? हंसों को। या प्रति प्रति इनके ये प्रति लगा देना इधर, ठीक है सब में। अत्र कह उपायः, अब क्या उपाय है? ये किसने बोला? ये बोला हंसों ने। किसने बोला? ये हंसों ने बोला कि अब क्या उपाय है। किसको बोला? कछुए को ही बोलेंगे। अब यहाँ पर सारे वाक्य कछुए और उसके ऊपर ही है। अहम उत्तरम ने दास्यामी, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहा? ये वापस यहाँ पर कूर्म कर देंगे। कछुए ने कहा ना ये वापस, और किसको कहा? हंसों को बोला है। यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। ये किसने बोला? कछुए ने बोला। और किसको बोला? अब देखो हंसों को नहीं बोला है, उसने किसको बोला है? पोरा को। ठीक है। देखिए, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यतः, चौथा प्रश्न है अपना। और यहाँ पर जो ये शब्द दिए हुए कोष्टक में, इनमें से एक एक यहाँ पर भरना है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। यहाँ पर 1 नंबर इसको कर देंगे। अहम किंचित भी न, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये हो गया 2 नंबर, 2। ठीक है। यह हित कामाना, यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदती, ये हो गया अपना 3 नंबर। एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवस्ति, ये हो गया 4। ये दोनों प्रतिवस्ती एक ही साथ है, ठीक है, 4 नंबर पे। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, यहाँ पर हो गया 5, ये 5 हो गया। वयम गृहम नीत्वा कूर्मः, मैं घर पे ले जाके कछुए को खाऊंगा, ये 6 नंबर हो गया इधर। ठीक है। अब देखिए 5वां प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तर। पहले हमने एक प्रश्न देखा था जिसमें तो एक वाक्य पद में ही देना था, यानी एक शब्द में उत्तर था। अब ये पूरे वाक्य में उत्तर देना, यानी इसके उत्तर 1 लाइन का या फिर 1.5 लाइन का हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा तो 1 लाइन का ही होएगा। ठीक है। पहला प्रश्न है कि कच्छपा कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है? अन्यम हदम, यानी ये यहाँ पे रियो लगा देंगे। अन्यम हदम यानी दूसरे तालाब में जाना चाहता है। ठीक है। अब पूरे वाक्य में कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो 2 शब्द है, तो हम क्या करेंगे? ये कुत्र है, उसकी जगह हम अन्यम हदम लिख देंगे। तो कच्छपः अन्यम हदम गंतुम इच्छति, ऐसे हमारा एक वाक्य बन जाएगा। ख, कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय बताता है? कछुआ उनको उपाय बताता है कि मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से जाऊंगा। ठीक है, ये हमको वहां पर मिल जाएगा चैप्टर में। ग वाला देखिए, लंब मानम कूर्म दृष्टवा पोरा किम अवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर पोरा क्या क्या बोलते हैं? तो वो बोलते, कोई बोलता है कि मैं इसको मार के खाऊंगा, कोई कहता है कि मैं इसको भून के खाऊंगा, कोई कहता है घर पे ले जाके खाऊंगा, कोई कहता है कि नदी किनारे खाऊंगा। ठीक है, तालाब के किनारे, नदी किनारे। कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ अपने मित्रों के वचन को भूलकर क्या कह देता है? वो कहता है यूयम भस्म खादत। किसको कहेगा? पोरह को कहेगा कि तुम राख खाओ। यूयम भस्म खादत। ठीक है। ये तो ये यहाँ पर हम किम की जगह ये कर सकते हो, और बाकी ये दोनों क्या बड़ी बड़ी लाइनें हैं, तो आप वहां से लिख सकते हो। अगला देखिए, छठा प्रश्न है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत,
घटनाक्रम के अनुसार यानी कहानी के अनुसार हमको ये लाइनें जमानी है, यानी ये लाइनें आगे पीछे लिखी हुई है और हमको इन लाइनों को पढ़कर जमाना है कि पहले कौन सी लाइन आई थी कहानी में, फिर उसके बाद क्या लाइन आई थी, ऐसे है ना। कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्। कछुआ हंसों के सहायता से आकाश मार्ग से जाता है। पोराह अकथयन वयम पतितः कूर्मम खादिष्यामि। तो इसमें हमको सारी लाइनें पढ़नी है, फिर देखना है सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी। तो देखिए सबसे पहले ये लाइन आएगी ग वाली, ये आएगी 1 नंबर। कूर्मः हंसो च कस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। एक कछुआ हंसों के साथ एक तालाब में रहता था, ठीक है। दूसरा आएगा ये वाला घे वाला, केचित धीवरा सरस तीरे आगच्छन। कुछ मछुआरे उस तालाब के किनारे आते हैं और फिर वो क्या कहते हैं कि कल हम आएंगे और उसको मारेंगे, मार के ले जाएंगे। ये कौन कहते हैं? धीवरा। तो ये तीसरी लाइन ये हो जाएगी। फिर आएगी चौथी लाइन, वो कहते हैं, कछुआ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। लेकिन चाहता हूँ कहता है, यहाँ पर वो पहले कहता है मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, तो ये 4 नंबर। और फिर कहता है कि आकाश मार्ग से जाऊंगा। जब वो उपाय पूछता है तो क्या कहता है कि मैं आकाश मार्ग से जाऊंगा, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसको आकाश मार्ग से जाते हुए पोरह देखते हैं, यानी बहुत सारे लोग देखते हैं, शिकारी देखते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 6 नंबर। फिर हो गया, यहाँ पर आएगा अपना 7 नंबर, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या हो जाता है, वो गिर जाता है और उसको मार देते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना 8 नंबर। अब अपना 7वां क्वेश्चन, मंजूषातः पदानि चत्वारि स्थानानि पूरयत्। ये क्वेश्चन में शब्द दिए हुए हैं और हमको इस कहानी को पढ़कर ये इसके उत्तर देने हैं। तो मैं एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक पेड़ की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे, ठीक है। तस्य वृक्षस्य एकः सर्पे अपि अवसत्। उसी वृक्ष की कोटर में, यहाँ पर कोटर में 1 नंबर आएगा। कोटर में यानी बिल में नीचे वो होता है ना, उसमें एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो काका नाम शिशुम खादती। इसमें वो जो सांप था वो ये कौवों की अनुपस्थिति में उनके बच्चों को खा जाता था। काका आसन, जब बच्चे खा जाएंगे तो वो कौवे क्या हो जाएंगे बेचारे, ये हो जाएंगे दुखी। तो यहाँ पर मैंने इसका 3रा नंबर लिख लिया, दुखी हो जाते हैं। तेषु एकः काकः उपायम, उनमें से एक वृद्ध जो होता है कौवा, वो एक उपाय सुझाता है, ये वृद्ध। और फिर 5वें में आएगा उपाय बताता है, अचिंत्यत यानी उपाय बताता है, ठीक है। वृक्षस्य जलाशय आसीत्, वृक्ष के समीप जलाशय होता है, तो 6 नंबर पे आ जाएगा जलाशय। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम आगच्छति, इसमें और वहां पर एक राजकुमारी नहाने के लिए जलाशय में आती है, तो यहाँ 7 नंबर। शिलायां स्थितम तस्या आभरणम एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थाप्यत। जब वे स्नान करने के लिए आती है तो अपने आभूषणों को वहां पर एक पत्थर पर रख देती है और उन आभूषणों को एक कौवा लाकर वृक्ष के ऊपर रख देता है।
तो आधा यानी लाकर, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 नंबर। ये हो गया 8 नंबर। फिर राजसेवकः काकम् अनुसृत्य समीपम अगच्छन्। राजसेवक कौवे के पीछे पीछे दौड़कर आते हैं और पेड़ के पास आभूषणों को पड़े हुए देखते हैं। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन्, और वहां पर एक सांप भी होता है, तो वो अपने आभूषणों को लेने के लिए उस सांप को मारते हैं। अतः एवोक्तम, अतः कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, यानी उपाय के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा है या कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।